नमस्कार। माहौल क्या है कि इस एपिसोड में सबसे पहले मैं बता दूं कि सियासत की कोई बात नहीं होगी। आज बिहार यात्रा के दौरान बिहार की एक ऐसी जगह आपको दिखाऊंगा और ऐसी जगह के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जो शायद आप जानते नहीं होंगे और आपके लिए बहुत अचरज भरी जानकारी होगी। मैं इस वक्त मोकामा घाट पर हूं और मेरे पीछे जो आप ये गंगा देख रहे हैं, पूरे गंगा अपने पूरे प्रवाह में गंगोत्री से लेके बंगाल की खाड़ी तक कहते हैं कि इससे चौड़ा पाट गंगा का कहीं नहीं है। 12 से 15 किलोमीटर चौड़ाई गंगा की यहाँ पर है। आप देख ही रहे होंगे आंख से जहाँ और कैमरे से जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। बारिश के दिनों में गंगा का पानी यहाँ जैसे लगता है कि समंदर में आ गया है। और दूसरी बात यह कि मोकामा घाट अंग्रेजों के ज़माने में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर रेलवे का एक बड़ा स्टेशन मान लीजिए, और इसके अलावा इसी गंगा नदी पर बंदरगाह थे। ये व्यापार का एक बहुत बड़ा स्टेशन माना गया। यहाँ पर जिम कॉर्बेट अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं मोकामा घाट पर पहुंचा तो कई सौ मीटर तक यार्ड पर डब्बे खड़े थे, माल से पटे थे, और उस तरफ यानी सिमरिया घाट की तरफ भी इतना ही माल था। लोग स्टीमर से गंगा को पार कर रहे थे। 15 लाख टन माल ईयरली यहाँ पर आता था। और आज आप अब देखिए, बियाबान है गंगा का किनारा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ के लोग बताते हैं कि 30-35 साल 25-30 साल पहले तक 5-6 मंजिला जहाज पानी का यहाँ पर था, जो काट करके फिर कबाड़ में बेच दिया गया। टूटे फूटे कुछ जहाज के अंश आपको पीछे दिखाई देंगे। मोकामा अब बाहुबली अनंत सिंह की वजह से ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन आज मैं आपको पटना जिले में पड़ने वाले मोकामा के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प जानकारियां दूंगा जो इससे पहले आप जानते नहीं होंगे। और वही मोकामा जो आज के 100 साल पहले पूरे देश में अपने व्यवसाय, अपने व्यापार के लिए जाना जाता था, आज वहां पर हालात क्या है। जबकि आज़ादी को इतने साल हो गए, 35 सालों से लालू और नीतीश राज भी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको मोकामा के अलग अलग इलाकों में ले चलता हूं। मोकामा घाट से ठीक सटा हुआ मुझे पक्का यकीन है कि 2-3 लाख लोग तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर साल जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि जिम कॉर्बेट अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा समय उन्होंने मोकामा घाट के इसी मकान में व्यतीत किया था। 18 साल की उम्र में जिम कॉर्बेट यहाँ पर आ गए थे और यहाँ एक सुपरवाइज़र के तौर पर बिजनेस का जो कुछ भी था, रेलवे की नौकरी में, वो 20 सालों तक लगातार रहे। हालांकि यहाँ से निकलने की उन्होंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने उनके अच्छे कामकाज को देख के और यहाँ के मैनेजमेंट को देखकर जिम कॉर्बेट को यहीं रहने दिया। 1893 से लेकर 1993 तक जिम कॉर्बेट इसी घर में रहे, जो अभी भी उसी तरह से बचा के रखा गया है। अब ये सीआरपीएफ कैंप के अंदर है और सीआरपीएफ वाले लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद कि संडे होने के बावजूद छुट्टी होने के बावजूद उन्होंने मुझे यहाँ तक आने की परमिशन दी। तो जिम कॉर्बेट ये 4 कमरे का उनका मकान है और वो ताज़िंदगी अविवाहित रहे थे, आपको पता ही है। उन्होंने यहाँ रहने के दौरान अपने सेवा काल में आसपास के इलाकों के बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल भी खोला था। यहाँ उनकी मूर्ति है और उन्होंने अपनी जो किताब लिखी है मैन ईटर ऑफ कुमायूं, वो बेस्ट सेलर अपने ज़माने की रही है। जंगली जीव जंतुओं, टाइगर, लेपर्ड के बारे में और उनके शिकार के बारे में जितनी रोमांचक कहानियां जिम कॉर्बेट ने लिखी हैं, उतनी दुनिया में बहुत कम पढ़ने को मिलती है। और ये एक हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर अभी भी उसी स्वरूप में जैसी 110-12 साल पहले बनाई गई थी जिम कॉर्बेट के इस घर को ठीक वैसे ही बना के रखा गया है। मोकामा घाट के बिजनेस के बारे में अपनी किताब में जिम कॉर्बेट ने जो बताया, मैंने आपको बताया है कि उनका कहना था कि 15 लाख टन यहाँ पर माल आता था। तो ये एक म्यूज़ियम के तौर पर है जिसमें कुछ चित्र और आसपास की चीज़ें रखी गई हैं। जिम कॉर्बेट
जिस घर में सबसे लंबे समय तक रहे थे वो मोकामा में है। शायद आपके लिए एक नई जानकारी होगी। अब मैं मोकामा के दूसरी तरफ ले चलता हूँ। चूंकि यह अंग्रेजों के ज़माने में व्यापार का प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था, इसलिए अंग्रेजों ने ईसाई धर्म, ईसाई मिशनरी ने भी यहाँ काम किया। और एक चीज़ आपको ऐसी दिखाता हूँ जो आपके लिए बहुत अचरज भरी भी होगी।